सामाजिक विज्ञान के महान प्रवक्ता SB सर की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज ऑनलाइन क्लास लेके प्रस्तुत हुए। आज हम कक्षा 8 के लिए पहला वीडियो तैयार कर रहे हैं। कक्षा 8 के लिए कौन सी क्लास के लिए? कक्षा 8 के लिए क्या पढ़ाएंगे? सामाजिक विज्ञान। अब सामाजिक विज्ञान आप लोग अच्छे तरीके जानते हैं, कक्षा 8 में सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सामाजिक विज्ञान में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा आपके बेटा? इसमें 3 विषय हैं। कितने विषय हैं? 3 विषय, ठीक है। अब 3 विषय कौन कौन से हैं ये जानना है, ठीक है। तो पहला जो विषय है आपका इतिहास है। कौन सा इतिहास है? इतिहास है, ठीक है ना। इतिहास, इतिहास में कौन सा है? इतिहास है। इतिहास है, एक विषय हो गया। दूसरा नंबर आपका है भूगोल। क्या है? भूगोल है। और उसी में दिया है आपका नागरिक शास्त्र है। क्या है? नागरिक शास्त्र है, ठीक है। 3 विषय हैं आपके, देख लीजिए। इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र है, ठीक है। अब बेटा आप लोगों को इन तीनों को समझने के लिए, इसको समझने के लिए इतिहास, भूगोल और नागरिक शास्त्र समझने के लिए आपको चाहिए क्या? भौगोलिक जानकारी। यदि आपको भौगोलिक जानकारी नहीं है तो क्या होगा? आपको समझ में कम आएगा। क्या जानकारी होनी चाहिए? भौगोलिक जानकारी, ठीक है। और जब तक भौगोलिक जानकारी नहीं है तब तक आपको सामाजिक विज्ञान यह जो है समझ में नहीं आएगी, ठीक है। कौन सी जानकारी? भौगोलिक जानकारी। इसके अंतर्गत क्या है? भौगोलिक जानकारी के अंतर्गत ये है कि आपको भारत का मानचित्र भरना आना चाहिए, ठीक है। भारत का मानचित्र, ठीक है। उसके बाद एक ये हो गया। दूसरा नंबर क्या है? संसार का मानचित्र। संसार का मानचित्र भी भरना आना चाहिए, ठीक है। अब ये कम से कम ये पता होना चाहिए जो हमारा देश है, इन जो देश है इसमें कितने राज्य हैं और उनकी राजधानियां क्या हैं और केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है ना। केंद्र शासित प्रदेशों के भी विषय में नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। और क्या जानकारी होनी चाहिए आपको? आपको जानकारी होनी चाहिए कि सागर, महासागर और खाड़ी और पड़ोसी देश और पड़ोसी देशों का भी नाम पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए संसार का मानचित्र। अब ये पता होना चाहिए कि इस धरातल पर कुल कितने महाद्वीप हैं, ठीक है। कितने महाद्वीप हैं और जो महाद्वीप हैं उनके आसपास कौन से महासागर हैं, ठीक है। कौन से महासागर हैं और जो महासागर हैं, महासागर के किनारे कौन कौन से देश स्थित हैं या महासागरों में स्थित छोटे छोटे जो भूखंड हैं कौन कौन से द्वीप हैं, इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। और क्या जानकारी होनी चाहिए? जितने महाद्वीप हैं उनके अंतर्गत जितने भी देश आते हैं उन देशों का नाम पता होना चाहिए कि कौन सा देश कौन से महाद्वीप में है, ठीक है। और उस महाद्वीप जो देश हैं उन देशों की क्या आनी चाहिए? राजधानी आनी चाहिए। यदि आपको राजधानी नहीं पता है तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा। जैसे कक्षा 8 में ही पढ़ेंगे, जब उसमें विश्व का इतिहास जब पढ़ेंगे, वर्ल्ड जियोग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है, तो उसमें काम लगेगा। जैसे जब पढ़ाएंगे उसमें आएगा फ्रांस की क्रांति, अमेरिका की क्रांति, इंग्लैंड की क्रांति। ये जब इनसे मुलाकात होगी, आप लोग मुखातिब होंगे तो आपको जो है क्या होगी? आपको थोड़ा दिक्कत होगी। इसलिए पहले जो है संसार में जितने भी देश हैं लेकर उसको लूसेंट हो गया, आपके पास नहीं होगा लूसेंट तो आप लोग खरीद लीजिए, ठीक है ना। और लूसेंट लेकर उसमें जितने महाद्वीप हैं उनके महाद्वीपों का नाम, उन महाद्वीपों में कौन कौन से देश हैं उनका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब सबसे पहले आज हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आप बताएंगे भारत का सबसे पहले मानचित्र।
ठीक है ना। भारत का मानचित्र भरना आना चाहिए। जैसे हम आपको बता देंगे भारत के मानचित्र के विषय में, तो आपको करना क्या है, आपको करना क्या है कि आप जो है भारत का मानचित्र खरीद लीजिएगा, 1 रुपये का आता है, उसको लेकर भर लीजिए। और एक बड़ा वाला मानचित्र आता है भारत का, ठीक है ना, उसको भी आप खरीद लीजिए। और तो कम से कम ये पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, राज्यों का नाम तो बखूबी आपको होना चाहिए, ठीक है ना। और जो उसके आसपास देश हैं उनको भी देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना। दक्षिण में क्या है, उत्तर में क्या है, ये सारा चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे आप बताएंगे भारत का मानचित्र। अच्छा एक चीज और है, किताब आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, यदि है तो ठीक है, और नहीं तो अन्यथा क्या कर सकते हैं, आप वो खरीद लीजिए। खरीदना है तो सामाजिक विज्ञान, ठीक है ना, सामाजिक अध्ययन, और इसके अंदर के 3 विषय को बच्चे देख लीजिए, इतिहास है, भूगोल है और नागरिक शास्त्र है। अब बेटा ये मामला ये है, कोरोना चल रहा है, तो कोविड-19, तो जिसके तहत भाई हम लोग आप क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो आप लोग ये महसूस करिए कि ऑनलाइन क्लास नहीं बल्कि हम लोग ऑफलाइन क्लास ले रहे हैं। तो ऑफलाइन क्लास के लिए आपको महसूस करना पड़ेगा, प्लस जानना पड़ेगा, ठीक है ना। अब हम चलते हैं भारत का मानचित्र भरना का प्रयास करते हैं। अब हम आप लोगों के सामने क्या पढ़ाएंगे, भारत का मानचित्र पढ़ाएंगे। आप देखिए इसकी तो कोई ना कोई आवश्यकता होगी, तभी तो सर जी पढ़ा रहे हैं ना, भारत का मानचित्र, ठीक है ना। अब जब तक बता दिए ना भारत का मानचित्र क्लियर नहीं है, आपको हम पढ़ाएंगे जरूर, ठीक है ना, क्योंकि हमारे का पढ़ाने का तरीका भी तो अलग है, देखे होंगे ऑफलाइन, ठीक है, ऑफलाइन क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, ठीक है, तो उसका तरीका अलग है पढ़ाने का। तो जब छोटी छोटी जानकारी आपको नहीं रहेगी तो आपको समझ में आने में बहुत परेशानी होगी, ठीक है। आप सबसे पहले हम बताएंगे आपको भारत का मानचित्र बताएंगे, ठीक है। आप भारत का मानचित्र बड़े आराम से देखिए, बनाने का प्रयास भी करिए, यदि बना सकिए तो, नहीं तो 1 रुपये का मानचित्र खरीदिए और उसको भरिए आप लोग। अब देखिए सबसे पहले, ठीक है, देखते जाइए भाई आप लोग। ठीक, अब देखिए भारत का मानचित्र बनकर तैयार हो गया, ठीक है। अब ये तो बनाए नहीं है, अब हम कोई कलाकार तो नहीं है ना, हम हैं क्या। अब इतने कम समय में इतनी जल्दी तो बना सकते हैं, लेकिन टेढ़ा मेढ़ा ही सही, समझाने के लिए बहुत है, ठीक है ना। नहीं पता चला कुछ लोग कह देते हैं बड़ा टेढ़ा मेढ़ा बनाते हैं, पता नहीं क्या सर जी पढ़ाते हैं, ऐसे समय ऐसे पढ़ा जाता है मानचित्र, ऐसे बनाया जाता है नहीं। हम अब ऑन द स्पॉट बनाए हैं, जिसको समझने का प्रयास करिए, बस हो गया। इजेक्ट नहीं है, ठीक है ना, इजेक्ट बना लीजिएगा। इजेक्ट कौन बना सकता है, कलाकार बना सकता है, ठीक है ना, जो पेंटर वगैरह होंगे, जो कला पढ़ाते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आप सबसे पहले ये जान लीजिए, हाँ ये है भारत का मानचित्र, ये तो मान गए ना भारत का मानचित्र है ये, ठीक है। अब एक चीज और, सबसे पहले कक्षा 8वीं का वीडियो ध्यान दीजिएगा, कक्षा 8 वालों के लिए है, समझिए। पहले सबसे पहले ये पता होना चाहिए, हाँ भारत का ही मानचित्र है ये क्लियर, किसका मानचित्र है, भारत का मानचित्र है। अब ये जब भारत का मानचित्र है तो सबसे पहले दिशाओं का नॉलेज होना चाहिए। यदि आपको दिशाओं का नॉलेज नहीं है तो भी परेशानी होगी, उसको देखिए आप। देखिए दिशा का नॉलेज कैसे करेंगे, देखिए ऊपर क्या है भैया, ऊपर है उत्तर, क्या है ऊपर उत्तर है, क्या है ऊपर उत्तर है। नीचे क्या है, दक्षिण है, क्या है नीचे कौन सी दिशा है, दक्षिण है। इधर कौन सी दिशा है, पश्चिम है, क्या है पश्चिम। इधर क्या है, पूर्व है, क्या है पूर्व दिशा। क्लियर हो गया, ऊपर उत्तर है, नीचे क्या है दक्षिण है, इधर क्या है पश्चिम है, इधर क्या है पूर्व है, ठीक है ना। आप ऐसे समझिए, जिससे दिशा में प्रॉब्लम हो रही होगी तो दिशा को ऐसे समझिए आप लोग। देखिए ध्यान से, ऊपर उत्तर हो गया तो सिर कहाँ होता है, ऊपर होता है। पैर कहाँ होता है, नीचे होता है। ये दाहिना हाथ हो गया, ये कौन सा हाथ हो गया, बायां, ठीक है। एक मनुष्य का आकार हम दे दिए हैं यहाँ पर, तो उसे ऊपर उसे उत्तर हो गया, तो उत्तर का विलोम क्या होगा, दक्षिण होगा। ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण होगा। ये कौन साइड है, ये आपका पूरब है, ठीक है ना। दाहिना हाथ जो है ऐसे देखिए, दाहिना हाथ क्या है, पूरब है।
ये बायां हाथ है तो पश्चिम हो गया। ये तो क्लियर हो गया ना। ऊपर उत्तर है, नीचे दक्षिण है, इधर कौन सा है, पश्चिम है, इधर पूर्व हो गया। इसका मतलब ये हुआ यदि हम इसको ऐसे मिला दें, या तो पश्चिम से पूर्व मिला देंगे तो ऊपर क्या हुआ, उत्तर भारत हो गया, उत्तर भारत हो गया। नीचे क्या हो गया, दक्षिण भारत हो गया। ऊपर उत्तर भारत, नीचे दक्षिण भारत, और इस साइड में क्या हुआ, पूर्व भारत। क्या हुआ, पूर्व भारत हो गया। इधर जाएंगे, जरा देखिए, इसको ऐसे लाइन खींच दीजिए। अब ऐसे खींचेंगे तो इधर क्या मिलेगा, पश्चिम मिलेगा, उधर क्या मिलेगा, पूर्व मिलेगा। तो इस तरह से, और ये जो बीच में दिखाई दे रहा है ये कौन सा भारत है, मध्य भारत है। क्या है, मध्य भारत। ये कौन सा भारत है, उत्तर भारत। ये कौन सा भारत है, दक्षिण भारत। ये कौन सा भारत है, पश्चिम भारत। इधर क्या है, पूर्व भारत है। ठीक है ना। जब आप पढ़ोगे, भूगोल पढ़ोगे, उसमें इस जगह आएगा, ठीक है ना, कि सर्वाधिक भारत, पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में सर्वाधिक बारिश कहाँ होती है, वर्षा कहाँ होती है। तो जब हम जवाब देंगे, ठीक है ना, मेघालय। मेघालय मतलब मेघों का घर, ठीक है। और मेघालय में एक घटा पड़ता है, चेरापूंजी स्थान पड़ता है, और चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। तो आप ये मेघालय कहाँ पड़ेगा, पूर्व भारत में पड़ता है। ठीक है ना। पूर्व भारत में कुल कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। कितने राज्य हैं, 8 राज्य हैं। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया आप लोग, नहीं आ गया, आ गया है। अब इसी के आगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से वार्तालाप होगी। ठीक है, धन्यवाद।